मिल जाने देंगे स्वर को, वंदना के स्वर में मिल जाने देंगे।
सभी साधक कुछ क्षणों के लिए मौन का आश्रय लेंगे। ख्याल रहे मौन में खो नहीं जाना है, गायब नहीं हो जाना। मौन का भी अनुभव लेना। तो मौन में भटकने से, गायब होने से बचने का उपाय है कि चेतना श्वास पर है।
और वाणी मौन है। अब आप दृष्टा हैं। एक दृष्टा की तरह अपना निरीक्षण करें। आपके तन मन पर, शरीर पर, जॉइंट्स पर, कंधों पर, घुटनों पर, माइंड पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, उसको देखिए। देखिए क्या आप रिलैक्स्ड हैं या क्या बदन में, सर में कहीं भारीपन है। शरीर के जिस हिस्से में आपको भारीपन लगता है उसको हल्के से हिला दीजिए। वेरी लाइट वाइब्रेशन, हल्के से हिला दीजिए उसको। वो भारीपन तुरंत चला जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मुस्कुराइए। बहुत सारे कारण हैं मुस्कुराने के। प्रसन्न हुए। चेतना को सांसों पे रखते हुए सांस को थोड़ा गहरा करेंगे। अगले 3 सांसों तक मैं आपकी चेतना को जगा के आपकी सांसों पर लाऊंगा और एक नए तरह से आज आंखों की पलकों को खोल देने की क्रिया करेंगे। बिल्कुल जागृत रहिए और अपनी चेतना को अपनी सांसों पर रखिए। डीप ब्रीथ इन एंड डीप ब्रीथ आउट। फर्स्ट साइकिल। Deep breathe in and deep breathe out. श्वास का दूसरा चरण पूरा हो रहा है। लास्ट साइकिल। Deep breathe in and deep breathe out. सांसों के 3 साइकिल पूरे हो गए हैं और आप सबसे मेरा निवेदन है, कृपया अपनी आंखों की पलकों को खुल जाने दीजिए। कृपया अपनी आंखों की पलकों को खुल जाने दीजिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत धन्यवाद वंदना, सभी साधकों को ओम अक्षर के उच्चारण में सहयोग करने के लिए। कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कृपया अपने आप को अनम्यूट करके बोलें। जी प्रेमानंद। प्रभु जी, पहले तो सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं, आपके चरणों में प्रणाम। ओम ध्यान के बाद जब बीच में मौन आ गया था तो उसी टाइम जैसे इस जगह पे ऐसा लगा जैसे कोई एक ऐसे कर्व वाली गैलरी है, कॉरिडोर है,
लेकिन थोड़ी देर में क्लियर हो गया कि सामने कोई संत बैठे, उनके पीछे से ऑरा की लाइट उसके वो शेप बना के आ रही थी। और थोड़ी देर बाद पता पड़ा कि मैं उनके चरणों में लेटा हुआ हूँ, उनकी गोदी में बैठा और कोई नहीं, रामकृष्ण परमहंस दिखे मेरे को वो। और बहुत देर तक वो मुझे पुचकारते रहे, प्यार करते रहे, सब करते रहे। और उसके थोड़ी देर बाद ही इतनी जोर से नीचे से करंट ऊपर को आया और मेरी बॉडी एकदम अभी वेटलेसनेस है, वो अभी तक है मेरे को, मुझे बॉडी महसूस नहीं हो रही है। ये मेरा आज का एक्सपीरियंस। प्रकाश के कुछ अनुभव आपने पहले भी कहे, और प्रकाश के अनुभव डॉक्टर साहब परसों आए थे, उन्होंने भी कुछ कह के गए। प्रकाश के अनुभव चलेंगे। मेरी कोशिश रहेगी आने वाले समय में अनुभव के द्वारा इनको आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं, जहां अनुभव आपका होगा, मेरा नहीं। मैं नहीं चाहता कि प्रकाश को थ्योरी के रूप में कुछ समझाया जा सके, और समझाने जैसा कुछ है भी नहीं। ये अनुभव की ही मसला है। जब एक क्षण ऐसा आ जाता है कि अब बताया नहीं जा सकता, तो 11वीं क्लास में आके प्रैक्टिकल क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। अब अध्यापक कहते हैं कि अब थ्योरी और नहीं, अब आओ प्रयोगशाला में चलते हैं, कुछ प्रयोग करके देखेंगे। वो एक रास्ता है। मैं संतों के लिए हमेशा कहता हूं, संत कहीं नहीं जाते, हमारी सांसों में बस जाते। ये उच्च चेतनाएं होती हैं जो वाइब्रेशन के रूप में वायुमंडल में प्रेजेंट होती हैं और हमारी अवस्था के अनुसार हमें प्रेजेंटेशन देती हैं। ये कहना तो मुश्किल है कि वो रामकृष्ण परमहंस की ही चेतना थी, क्योंकि जब मैं कहता हूं कि संत कहीं नहीं जाते, सांसों में बस जाते हैं, तो संत में फिर बाइफर्केशन नहीं होगा। वो संत भारतवर्ष का भी हो सकता है, रूस का भी हो सकता है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और स्वीडन का भी हो सकता है। वो संत हिंदी बोलने वाले भी हो सकता है, मैंड्रिन बोलने वाले भी हो सकते हैं, या कोई और भाषा की भी हो सकती है। लेकिन वो चेतना प्रेजेंटेशन उस रूप में देगी जिस रूप में आप पहचान सकें। तो क्योंकि रामकृष्ण परमहंस के रूप को आप स्वीकार करते हो, एक परम गुरु के रूप में पहचान पाते हो, तो इसलिए उस चेतना ने उस रूप में आपको प्रेजेंटेशन दिया। जितनी भी चेतनाएं हैं सब यहीं घूमती रहती हैं, और आपका उनसे धीरे धीरे इस प्रकार से इंट्रोडक्शन होता है। फिर आप सहजता में उतरते जाते हैं। लेकिन ये सब होना बहुत शुभ लक्षण है और बहुत सामान्य लक्षण है ध्यान के लिए। और यहां पर बहुत ज्यादा उछलने और प्रसन्न की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अभी ब्रह्मांड में व्याप्त वो ऊर्जाएं जिनको हमने पॉजिटिव माना हुआ है, उनसे इंट्रोडक्शन हो रहा है। आने वाले समय में उन ऊर्जाओं से भी इंट्रोडक्शन होगा जिनको हम अपने बुद्धि और मन के तल पे पॉजिटिव नहीं मानते, यद्यपि ऊर्जा में नेगेटिव और पॉजिटिव जैसा कुछ होता नहीं, हमारी सोच है। उनसे भी होगा इंट्रोडक्शन। तो आपको पता लगेगा कि ऊर्जा किस तरह से, किस रूप में, कैसे चलती है। बस धीरे धीरे ये हमने हमेशा ये जाना है कि कुंडलिनी शक्ति मूलाधार पर सुप्त है और वो बैकबोन से होकर सीधे सहस्रार तक का उसका मार्ग है। ये अनुभव आता है, आपको करंट का अनुभव आता है। कोशिश रहेगी कि कुछ शॉर्ट सेशन करें जो हमने पहले किए थे कुछ साधकों के साथ, ताकि इन अनुभवों में थोड़ी तीव्रता लाई जा सके।
और कोई? बोलिए बोलिए। गुरुजी मैं परसों आया था, अर्धनारीश्वर पर आपने थोड़ी सी चर्चा की थी, तो मेरे मन में है कि अपने अंदर ये नारीत्व को मैं कैसे जगाऊं, ऐसा कि मैं अर्धनारीश्वर बन जाऊं। मेरे कुछ दिनों पहले की एक चर्चा थी जिसमें मैंने ए और बै के बारे में चर्चा की थी। यदि अर्धनारीश्वर को जानना है तो उस वाले सेशन को आपको बार बार सुनना पड़ेगा, क्योंकि उससे सहज तरह से अर्धनारीश्वर को नहीं समझाया जा सकता, उससे ज्यादा सहजता नहीं हो सकती। मैं जितना आपकी अवस्था को देखता हूं तो एक्टिवेटेड है आपके भीतर वो प्रेम, वो सेंसिटिविटी, पुकार, ये सब नारी हृदय के सद्गुण है आपके अंदर। उसको सिर्फ जान भर लेने की जरूरत है। लेकिन नारी हृदय में एक चीज और मिली आपको, विवाद। आप नारी हृदय की बात करें तो विवाद भी। पुरुष अपनी बात को कह देने में बहुत सहज है, नारी नहीं। तो यहां देखेंगे कि मेरे भीतर विवाद की क्या स्थिति है। विवाद दो तल पे देख लेना, अपना अपने से, अपना सबसे। क्या मैं अपने विचारों में स्वयं ही उलझा रहता हूं, या तो मेरे विचारों की वजह से बाहर उलझन? जितना मैं आपको देख पाया हूं, मुझे लगता नहीं है आपके अंदर दोनों तल पे वैचारिक उलझन है, या तो विवाद है स्वयं का स्वयं से, स्वयं का बाहर से। तो इस आधार पे मैं कह सकता हूं कि आपके भीतर का जो नारीत्व है वो काफी संतुलित अवस्था में है। अब यहाँ एक प्रश्न गलत है कि मैं कैसे जगा पाऊं। ये करने की क्रिया नहीं है, ये हो जाने की क्रिया है। करने से कुछ नहीं, आप देखते रहेंगे तो हो जाएगा। आप रेगुलर सेशन करते रहें, साधना करते रहें, और आप देखेंगे चीजें अपने आप गति ले रही। आप अपने को दिशा मत दो, आप नहर मत बनो, आप नदी बनो। एक तर्क बुद्धिवान के लिए नहर ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो कम से कम रास्ते में, कम से कम मार्ग, कम से कम दूरी चले बिना अपने गंतव्य तक पहुंचती है। इसलिए नहर, कैनाल अच्छी। और नदी, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, वो कहीं भी मुड़ सकती है। जितनी रास्ता तय करने में नहर को समय लगे, नहर को दूरी कवर करनी पड़े, नदी सामान्यतः उससे कहीं ज्यादा दूरी कवर करती है। तो तर्कवादी कहेंगे कि नदी का ये गलत है, व्यवस्था गलत है। लेकिन रहस्यवादी आपको कहेंगे कि उद्देश्य तो सागर में मिल जाना नहीं है। क्योंकि नदी सागर में मिल गई तो बचा क्या? नदी की असली चीज है नदी की यात्रा। पहाड़ के वो बिंदु से जहां से वो स्टार्ट होती है, और सागर के उस बिंदु तक जहां तक वो सागर में विलीन होती है, यहां तक नदी है।
तो महत्वपूर्ण चीज यह है कि नदी की यात्रा, मार्ग। इसलिए साधना में आपको अक्सर सुनने को मिलता है कि मार्ग ही मंजिल है, कहीं पहुंचना नहीं। क्योंकि यदि पहुंचाए जाने वाली स्थिति आएगी तो आप कन्वर्ट हो गए कैनाल में। और कैनाल और नदी में एक मुख्य अंतर है, नदी अपनी ऊर्जा से आगे बढ़ेगी। नदी में प्राकृतिक जल का वेग होगा। नदी की अव्यवस्था ही नदी की व्यवस्था होगी। कैनाल रिजर्वायर के प्रेशर से आगे बढ़ेगी, जो कि नियंत्रित किया जा सकता है। कैनाल का वाटर उस गति से आगे बढ़ेगा जिस आधार पर उसके धरातल के कोण का निर्धारण किया गया है। कैनाल को अनुमति नहीं है उछलने की, खेलने कूदने की। नदी पे कोई लगाम नहीं, तो इसलिए करने जैसा कुछ नहीं, कर नहीं सकते। हो जाने जैसा सब कुछ है, हो सकता है, किया नहीं जा सकता। करना संभव है, होना संभव। करने में क्रिया है, करने में कर्म है, हो जाने में क्रिया है। तो आप सिर्फ देख सकते हैं। और देखने का कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो बेस्ट मार्ग है वो है मौन। इसलिए मौन का वो, क्योंकि जब बोलते 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 वाणी रुक जाए, तब जो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो वो मौन। धीरे धीरे कुछ और प्रयोग करते चलिए, और इन प्रयोग के आधार पर हम अपने अनुभवों की यात्रा को आगे बढ़ाएं। हमेशा ख्याल रखना, मार्ग ही मंजिल है, कहीं पहुंचना नहीं। पहुंचे और गए, अब तो सागर बन गए। तो जब तक नदी होने की अवस्था है तो नदी के रूप में भरपूर जिया जाए, घूम घूम के, मुड़ मुड़ के, आड़े तिरछे होके, पहाड़ों से, पर्वत से, पठार से, प्लेन से, भरपूर। कोई अनुभव नहीं छोड़ती नदी। आप संसार की किसी भी नदी का अनुभव उठाएं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। करने जैसा कुछ नहीं, होने जैसा सब कुछ है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि हर जीव, मैं स्त्री या पुरुष के तल पे बात कर रहा हूं, जो मैन है वो 100% मैन नहीं है, उसमें फीमेल के भी जीन्स हैं, एंड सिमिलरली फॉर फीमेल। लेकिन वो कहते हैं कि एक पुरुष, एक जीव में जिसमें थोड़ा पुरुष के जीन्स ज्यादा हो जाते हैं, वो पुरुष के रूप में दिखाई देते हैं, या तो ऐसे स्त्री के रूप में। अर्धनारीश्वर उन जीन्स का परस्पर बैलेंसिंग में आ जाता है, साम्यता में आ जाता है, बैलेंस हो। तो यहां कई सारे शब्दों का जन्म है। समन्वय, आपकी ऊर्जा का आपसे ही समन्वय हो रहा है। समरसता, जब आप ही के भीतर स्त्री और पुरुष की दोनों ऊर्जा बराबर रूप में वास करे तो सहवास। जब आप ही के भीतर स्त्री और पुरुष की ऊर्जा
बराबर बैलेंस में होके संभोग करें तो समभोग, या तो फिर इन चीजों को आप संसार के तल पर भी समझ सकते हैं। तो इस तरह से जन्म होगा अर्धनारीश्वर का। जैसे 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 ये आपको अनुभव आते जाएंगे, क्योंकि अभी तो प्रॉब्लम ये है कि आप किसी लेडी तो फिर भी एक्सेप्ट कर लेगी, किसी मेल को कहो कि तेरे अंदर नारी के भी गुण है, वो तो लड़ने को आ जाएगा। वो अपने को ही स्वीकार नहीं करता, समझेगा कैसे? धीरे धीरे जैसे जैसे आपको अपने की जानने की यात्रा आगे बढ़ेगी, आप अपने को जानते जाएंगे, तो ब्रह्म के फंदे गिरते जाएंगे, संशय का छेदन होता जाएगा। जैसे जैसे संशय और भ्रम के बादल छटते जाएंगे, आप देखेंगे कि आप अपने को बेहतर तरह से जान पा रहे हैं, और तब आप समझ पाओगे। समझने का कार्य बुद्धि के तल से नहीं होगा। कल प्रिया बोलती थी, नहीं होगा। संसार के रहस्य और संसार की गहराइयों को बुद्धि के तल से समझा नहीं जा सकता। सहजता से समझा जाए। जब तक बुद्धि प्रबल रहेगी आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि बुद्धि तर्क देगी, तर्क विज्ञान गढ़ेगा, और विज्ञान अभी बहुत छोटी शैशव अवस्था में है। विज्ञान अभी इतना उन्नत नहीं हुआ है कि जहां वो अध्यात्म के रहस्यों पर बात कर सके। वहां पहुंचेगा विज्ञान, क्योंकि विज्ञान की ये प्रोसेस है, साइंस का प्रोसेस है कि जो भी कुछ हो जाता है विज्ञान उसको प्रूव कर देता है। लेकिन जिस तल की हम बात करते हैं उस तल पे तर्कवादियों को आने में भी बहुत समय लगेगा। तो इसलिए करने जैसा कुछ नहीं है, हो जाने जैसा है। तो वो स्पेस क्रिएट करें अपने चारों ओर, जहां पर हो जाने जैसे की क्रिया को घटने का अवसर मिल जाए, जहां हो सके। हमारी सारी साधना उस स्पेस या अवकाश को निर्मित कर देनी चाहिए, क्योंकि स्पेस डराता है, अंतराल डराता है। तो बढ़ते हुए स्पेस के साथ आपके भीतर डर ना आ जाए। और याद करना अपना 1 महीने पुराना प्रश्न डॉक्टर साहब, जब आपने गंभीरता की बात की, जब आप हंसते रहते हो तो कोई डर नहीं। गंभीरता में डर अपना कब्जा कर ले, इसकी संभावना बहुत अधिक बनी है। और कोई? ठीक है। कल मैसेज किया था डॉक्टर ऋचा गुप्ता ने, मैंने बोला था सबके सामने बता। जी सहज स्वरूपा। गुरुजी प्रणाम। कल से आज एक अनुभव बीते कुछ दिन, करीब करीब 1 महीने से रात की नींद काफी डिस्टर्ब थी। खासकर सुबह उठकर थकावट और सर का दर्द रहता था, उठने में जोर पड़ता था। कल जब आपके पास आई
तो भी सर में काफी दर्द था, पर न जाने कब वो ठीक हो गया, मुझे एहसास भी नहीं। 10 के आसपास घर पहुंची तो एकदम फ्रेश थी। 2 घंटे पिक्चर देखी। बहुत दिनों से तबीयत के कारण टीवी देखना बंद कर रखा था। रात भर बहुत अच्छी नींद आई और सबसे अच्छा तो सुबह उठकर लगा। अमेजिंगली फ्रेश आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, फुल ऑफ एनर्जी। थैंक यू गुरुजी। बस अब प्रश्न ये है कि इस तरह रिचार्ज होने क्या रोज आना पड़ेगा? हा हा हा। तो तुम जब कल आई थी, परसों आई थी, तो मैंने देख के कहा था कि मुझे शरीर पर थकान लगती है, लेकिन आप स्वीकार नहीं कर पाई। मैंने ये भी बोला था मुझे आंखों में डार्क सर्कल्स लगते हैं। हमारे शरीर के वो नुकीले पार्ट या हर नुकीला पार्ट ऊर्जा फेंकता है, और बॉल रूपी पार्ट ऊर्जा को ग्रहण करता है। तो अगर हाथ की उंगलियों को देखा जाए तो ये नुकीले पार्ट्स हैं। यहां से ऊर्जा कॉन्टिन्यूसली निकलती है, रेगुलर निकलेगी। ठीक इसी समय यदि हम एक विशेष क्रिया के द्वारा सामने वाले की उंगलियों को होल्ड कर लें और उनको बॉल की तरह राउंड करते हैं तो सर्किट पूरा हो जाता है। तो इस सर्किट को पूरे करने की कुछ और व्यवस्थाएं हैं जहां पर हाथ और पैरों की उंगलियों को दोनों को मैच कर दिया जाता है और आप अपनी ऊर्जा सामने वाले की ऊर्जा में ट्रांसफर कर देते हैं, या तो कहीं कि वर्तुल बन जाता है। ये वो प्रयोग है जो मैं कई साधकों के साथ करता हूं और जो मैंने परसों आपके साथ किया था, आपको ख्याल हो। हम जब भी एक गाड़ी से चलेंगे तो उसमें कोई फ्यूल डलवाते हैं, डीजल, पेट्रोल। गाड़ी के कुछ मुख्य पॉइंट्स होंगे, इंजन में कंबस्टन का होगा, फ्यूल आने का होगा, या पहले जेट जैसे हुआ करता तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। यदि वो सभी बिंदु बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं तो आपकी गाड़ी में जो फ्यूल का कंबस्टन है वो बिल्कुल 100% होगा और आपकी गाड़ी बहुत अच्छे से स्मूथली चलेगी, अच्छी माइलेज देगी और पॉल्यूशन नहीं करेगी, या तो मिनिमम। वही गाड़ी, वही फ्यूल। अब जो कंबस्टन के मुख्य बिंदु हैं, दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, वो संतुलन में नहीं है, तो क्या होगा? अब वही गाड़ी अटक अटक के चलेगी, झटके ले लेके चलेगी। हो सकता है ऑयल थोड़ा ज्यादा पी दे, लेकिन साथ में पॉल्यूशन भी करेगी। अनकम्बस्ट का पार्टिकल्स एग्जॉस्ट से निकल के बाहर आएंगे और अधिक पॉल्यूशन करेंगे। गाड़ी वही है, ईंधन वही है, लेकिन अवस्था बदल गई। किसके आधार पर? इंजन के जो मुख्य पॉइंट्स हैं उनके संतुलन और असंतुलन के आधार पर। यही आधार है आपके शरीर का। आपके जो ऊर्जा केंद्र है, ऊर्जा बिंदु है, जिनको हमने मोटे तौर पर 7 चक्रों के रूप में जाना है, ये जब हिलेंगे, अनबैलेंस होंगे, तो उसी शरीर में वही ऊर्जा असंतुलित होकर आपको परेशान करती है। तो मैं जो परसों आपसे बात करता था, मेरे ख्याल से परसों ही आपने बात की थी ना, या किसी और ने की थी, कि गुरु छाती पे लात मार देते थे। गुरु आप इसे हो। तो मैंने कहा था कि 2 तरीके हैं, गुरु छाती पे खटखटा दे या तो सहस्रार के ऊपर हाथ रख दे, तो आपको अनुभव आ सकता है। ये दोनों बिल्कुल सही विधियां हैं।
अनुभव आ सकता है। इसकी तीसरी विधि है कि अपनी ऊर्जा को सामने वाले के शरीर में ट्रांसफर कर दो। इसका वही प्रोसेस है जो मैंने परसों आपके साथ किया और जिसका रिजल्ट आपने देखा। मैंने शायद आपको चर्चा की थी दिवाली के बाद कि मैंने कैसे भैया दूज के दिन अपने एक बहुत बड़े परिवार के सदस्य के साथ ये प्रयोग किया और शाम को उनका फोन आ गया वापस, जहां उनकी ऊर्जा बिल्कुल बदली। ये बड़ा इफेक्टिव प्रयोग। निश्चल को याद होगा, हमने करीब 1.5-2 साल पहले पंकज मित्तल के साथ ये प्रयोग किया था, क्योंकि निश्चल यहाँ थे तो उनको भी अनुभव दिलाया गया था। ये कुछ प्रयोग है जिनका जब तक ध्यान से आपकी अपनी ऊर्जा संतुलन में नहीं आई तब तक तो आपको आना पड़ेगा रेगुलर। फिर जब आपका एटॉमिक पावर सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा फिर और लोग आपके पास आएंगे, क्योंकि उंगलियों के पोरों से ये ऊर्जा कॉन्टिन्यूअस निसरत होती रहती है, लगातार निकलती रहती है। ऐसा नहीं है कि अब निकलेगी और अब नहीं निकलेगी, होती रहती है। धीरे धीरे आप इन अनुभवों को लेंगे कि कैसे कभी आपका मन करता है कि इसकी एनर्जी डाल, या कभी आपका मन करता है किसी के सिर पे या बैकबोन पे हाथ फेर दिया जाए। बस ये वही नदी का रास्ता समझ लो, इसका कोई गणित नहीं, नो मैथमेटिक्स, मौज है। और कोई साधन? ठीक है। हाँ जी नुपुर, सहज स्वरूपा। गुरुजी, कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई सामने व्यक्ति है जिसको हम नहीं जानते, लेकिन उसको छूने का मन करता है। वो एक सहज स्नेह वाली अवस्था होती है। अपने आप हमारे अंदर वो एक स्नेह आता है उस व्यक्ति के प्रति, तो हमारा मन करता है हम उसको छुए। ये क्या है? वासना है। छूने में कौन सी इंद्रिय का उपयोग हो रहा है? स्पर्श, हाथ, इसके स्पर्श। इंद्री तो स्किन हो। स्पर्श, बिल्कुल ठीक कहा आपने। स्पर्श है। क्यों स्पर्श की इच्छा? क्योंकि वासना है, कहीं ना कहीं कामना है। आंख से देख के जी नहीं भरा तो छू लेने का मन किया। इसको आप कवर अप कर सकते हो। एक जागरण में था मैं वहां पर जैसे मां की झांकी आती है, तो मां की झांकी आई तो एक छोटी सी कन्या वर्दी पहन के, कपड़े पहन के शेर को बिठा के लाती और फिर ये हुआ कि भाई लोग, क्योंकि स्वरूप है मां का, तो चरण स्पर्श करेंगे। तो मैंने देखा एक दो लेडीज ने खास तौर से पहले मां के सिर पे हाथ फेरा, फिर पैर छुए। मैंने कहा ऐसे गलत है, या तो आप दादी बन जाओ, माई बन जाओ। सिर पे स्पर्श की क्या जरूरत है?
ये तो फिर पैर भी मत छुओ, कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन यदि वो स्वरूप है और आप मानते तो सिंपल फिर चरण पे आओ ना। तो चरण पे हाथ लगाना तो भक्ति होगी, लेकिन उससे पहले सिर पे छूना उनका अहंकार हो गई, वासना हो गई। वो स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं कि घर में खेलती हुई लड़की अचानक देवी रूप में आ जाए और हम पैर छू। स्पर्श की जरूरत होती भी नहीं। उसको वासना करके देखो। और कोई साधक? सर, ये जो एनर्जी हमारे पोरों से रिलीज हो रही है, क्या इसको रिलीज ही करना होता है या हम उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं? बैंक है, बैंक है, बैंक में जमा कराओ, वहां ब्याज भी मिलेगा। मत घबराओ, एफडी कराओ। ये पकड़ है। जहां पता लगा कि मेरा कुछ माल गया, इसको कैसे रोक। नदी ने कभी ऐसे नहीं, उसको कोई मतलब ही नहीं। ये ऊर्जा लगातार निकलेगी, आप इसको रोक नहीं सकते। अगर आप इस ऊर्जा को रोक देंगे तो ये विनाशकारी हो जाएगी। हर वो व्यक्ति जिसको जॉइंट की समस्या है, उसने अपने जीवन में इन ऊर्जाओं को रोका है या रोकने की कोशिश की। ऐसे ही शरीर खराब नहीं होता, इसको करते हैं। कोई व्यक्ति आए थे मेरे पास पंतनगर से निश्चल के साथ, लगभग जवान, मीन्स शायद 32-34 साल के। मैंने महसूस किया उनको, चलो अंदर घुसे, नवरात्र में आए थे, अंदर घुसे तो मैंने देखा चलने में दिक्कत है। मैंने कहा बैठिए बैठिए, तो सोफे उस पे बैठने लगे, सीट पे। तो मैंने जान के कहा नीचे बैठो, आप जवान आदमी हो। अब वो बैठ तो गए नहीं, तो उनको दिक्कत हुई और मैं देख रहा था उनको, नहीं बैठ सके। थोड़ी देर में उनको दिक्कत, मैंने कहा आप ऊपर बैठिए। मैं उनको परख रहा था उस समय कि ज्वाइंट्स में कितनी प्रॉब्लम है। उनकी एनर्जीज अटकी पड़ी। और ये ऊर्जाएं शारीरिक तल पे अटकेंगी, फिर आध्यात्मिक तल पे अटकेंगी। नदी कभी नहीं चुनती रास्ता, बस वो चल जाती है। नदी कभी नहीं चुनती कि मेरे पानी को कौन यूज करे और कौन यूज ना करे। जिस नदी के पानी में आपको जाने का अधिकार है, उसमें एलिफेंट भी जाता है और पिग भी जाता है। वो कितनी बैलेंसिंग में है नदी। तो ये ऊर्जा निकल रही है। जैसे जैसे आप साधना करेंगे, ये ऊर्जा बढ़ती जाएगी। इस ऊर्जा का प्रयोग आपकी मौज है। किसके सिर पे हाथ आ जाए, ये मौज होती है। इसलिए कहा गया है कि गुरु का हाथ सिर पे। इसलिए जब गुरु का हाथ सिर पे रखो तो पहले चेक कर लेना भाई ऊर्जा ऊर्जा भी है, निकल रही है। गुरुजी पावर सेंटर बन गए हैं आप। ये ऐसा ना हो कि आप ही की ऊर्जा अनबैलेंसिंग हो, क्योंकि वो व्यक्ति जिसकी स्वयं की ऊर्जा अनबैलेंस होगी, अगर वो सिर पे हाथ रखेगा तो ऊर्जा निकलती रही। इसमें कोई भी आपको लालच करने की आवश्यकता नहीं। रेगुलर रहिए और आप फिर धीरे धीरे महसूस करेंगे कि आप अपने हाथों को हर जगह नहीं लगाते। लेकिन जहां आवश्यकता है वहां वो ऊर्जा आपको प्रेरित करेगी
वहां जाके पोर इन कर। व्यक्ति के तल पे ये उस व्यक्ति को पोर इन करेगी जो आपके भीतर विश्वास रखते होंगे, और कोई व्यक्ति आपके भीतर विश्वास रखते हैं ये आपको उसकी बातों से, शब्दों से नहीं पता लगेगा, आपको पता लगेगा कि विश्वास रखते हैं। और कोई? भजन कौन सुनाएंगे? भजन कोई नहीं सुनाएगा? आता हूं। गुरु 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 प्रभु 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 गुरु 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 प्रभु 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 जीवन की नैया डोले थी डगमग, पार लगा दिया। गुरु जीवन में अब तू आ ही गया। गुरु 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 प्रभु 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 दुनिया ने मुझको ठोकर मारी, तुमने अपना लिया। गुरु जीवन में अब तू आ ही गया। गुरु 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 प्रभु 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 माया में खुद को डुबोता रहा था, तुमने निकाला। गुरु जीवन में अब तू आ ही गया। गुरु 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 प्रभु 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 कुमलाया फूल जीवन का मेरे, तुमने खिला दिया। गुरु जीवन में अब तू आ ही गया। गुरु 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 प्रभु 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 दूरी बहुत थी ईश्वर से मेरी, खुद में दिखा ही दिया।
गुरु जीवन में अब तो आ ही गया, गुरु 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 प्रभु प्रभु प्रभु, मेरी सांसों में बस तू ही तू, मेरी नींदों में बस तू ही तू, मेरे सपनों में बस तू ही तू, मेरे जीवन में बस तू ही तू, बस तू ही तू ही तू, बस तू ही तू ही तू, तू ही तू ही तू, गुरु गुरु गुरु। ठीक है, आंखें खोल लीजिए। ठीक है, कल मिलेंगे। जय माता दी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।